तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस चैनल के चौथे वीडियो की तरफ। हमारा एक और चैनल है, प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कर देना। उस चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और इस चैनल पे इसके पहले भी हम 3 वीडियो पब्लिश कर चुके हैं, वो तीनों वीडियो नहीं देखे तो चाहिए तो आप देख सकते हो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर। तो देखिए अभी के टाइम पे एक बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। देश की एक बहुत ही बड़ी दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में एक बहुत ही ज़बरदस्त टाइप का अपडेट निकल कर आ रहा है कि रिलायंस का एक बहुत ही बड़ा सैटेलाइट का और डिजिटल इंडिया का प्लान का अपडेट या रिपोर्ट मार्केट में हमको देखने को मिल रहा है। तो ये पूरा का पूरा अपडेट है क्या, एकदम सिंपल वे में आपके सामने यहाँ पर मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ। वाई रिलायंस इज एंटरिंग सैटेलाइट बिजनेस। जी दोस्तों, आपने एकदम ठीक पढ़ा, ठीक सुना। रिलायंस इंडस्ट्री का एंट्री सैटेलाइट बिजनेस में होता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। इसके बारे में अपडेट निकल कर आ रही है। तो देखिए रिलायंस चाहता है कि वो कहीं ना कहीं इंडिया को यानी हमारे देश को मदद करे। किस चीज़ के लिए? खुद को बिल्ड करने के लिए अपना खुद का सिक्योर सैटेलाइट नेटवर्क। जी हाँ दोस्तों, ये अपने आप में काफ़ी बड़ा ऐतिहासिक स्टेप, ऐतिहासिक कदम आपको देखने को मिलेगा। और ये जो पर्टिकुलर स्टेप है ये कहीं ना कहीं हमारा नेशन का जो सिक्योरिटी है उसके साथ साथ डिजिटल सॉवरेंटी की बात करें और बेटर इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन एक्सेस की बात करें, इन सबको ये कनेक्ट करने का काम करता हुआ आपको नजर आएगा। इससे लिंक्ड आपको देखने को मिलेगा। इंडिया भी मतलब हमारा देश भी चाहता है कि हमारा जो डिपेंडेंस फॉरेन कंट्रीज का जो सैटेलाइट कंपनीज है उनके ऊपर है, उसके ऊपर का डिपेंडेंस भी देखिए हम खत्म तो नहीं कर सकते लेकिन कम तो कर सकते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए रिलायंस का ये एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक कदम यहाँ पर उठाने का फैसला निकल कर आ रहा है। अब देखिए ये इतना आसान रहेगा नहीं, बिकॉज यहाँ पर जो ग्लोबल लेवल का कंपटीशन है वो कितने बड़े प्लेयर के साथ है ये भी आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान में रखना होगा। तो देखिए आपको तो पता ही है स्पेसएक्स स्टारलिंक ये तो पहले से मार्केट में आपको देखने को मिलेगा। जो इलॉन मस्क इसको लीड कर रहे हैं, ये ऑलरेडी एक बहुत ही बड़ा मेजर ग्लोबल सैटेलाइट इंटरनेट प्लेयर बन चुका है, बनेगा नहीं बन चुका है। तो ये एक बहुत ही बड़ा कंपटीशन आपको नजर आएगा। इसी के साथ साथ अमेजॉन प्रोजेक्ट क्यूपर की बात करें, ये भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज ये लोग भी काफी हैवी तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सैटेलाइट इंटरनेट का जो सर्विस है इस कैटेगरी में। ग्लोबल सैटेलाइट मार्केट बहुत फास्ट तरीके से यहाँ पर ग्रो हो रहा है, बिकॉज डिफेंस का और ब्रॉडबैंड का जो डिमांड बढ़ रहा है ये इसके पीछे का बहुत ही बड़ा रीजन यहाँ पे नजर आ रहा है। तो ये सारी चीजें भी यहाँ पर हम सबको ध्यान में रखनी चाहिए। ये तो बात हुई ग्लोबल कंपटीशन की। अब फिर से आ जाता है हमारे कंट्री के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर रिलायंस की बात करें तो रिलायंस की मजबूती भी क्या क्या है ये भी हमको यहाँ पर समझनी पड़ेगी, बिकॉज रिलायंस इंडस्ट्री कोई मामूली कंपनी तो है नहीं। मार्केट के जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको पता है यहाँ पर रिलायंस को सिर्फ कंपनी नहीं बल्कि एक पूरा का पूरा सेक्टर वाला बोला जाता है। अब देखिए रिलायंस के कुछ स्ट्रेंथ्स की बात करें तो यहाँ पर रिलायंस के पास सबसे बड़ी पॉजिटिव बात यह कि इनका जो फाइनेंशियल पावर है वो काफ़ी मजबूत आपको देखने को मिलेगा। बिकॉज देखिए रिलायंस के पास एक बहुत ही तगड़ा एक्सपीरियंस है बड़े बड़े प्रोजेक्ट का, जैसे कि जियो और डिजिटल इंफ्रा की बात करें तो ऐसे बहुत बड़े बड़े एक्सपीरियंस भी इनके पास आपको देखने को मिलेंगे। इतना ही नहीं, इनका सैटेलाइट से कनेक्टेड प्रीवियस एक्सपीरियंस भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है वो भी काम आता हुआ हमको देखने को मिलेगा। बिकॉज रिलायंस ने ऑलरेडी बहुत सारी पार्टनरशिप इंडिया के अलग अलग इंटरनेट सैटेलाइट के जो प्रोजेक्ट्स है उनके साथ करके रखे, तो उसका भी एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं यहाँ पर मैटर करता हुआ नजर आएगा। लेकिन वही बात है, सब कुछ काफी पॉजिटिव, सब कुछ काफी अच्छा है ऐसा तो नहीं होता ना। तो कुछ ना कुछ चैलेंजेस, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ चिंता ये सब रहती है। तो देखिए यहाँ पर चैलेंजेस क्या निकल कर आ रहे हैं। तो सैटेलाइट नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए कुछ कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। उसमें सबसे पहला पॉइंट है बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट। भले ही रिलायंस पावरफुल कंपनी हो, अच्छा खासा उनके पास फाइनेंस का अवेलेबिलिटी हो, लेकिन फिर भी इस इंडस्ट्री में, सैटेलाइट इंडस्ट्री में अगर टिकना है, आगे बढ़ना है, बहुत बड़े लेवल पर लेके जाना है तो बड़ा इन्वेस्टमेंट का यहाँ पर ज़रूरत पड़ता है। तो ये भी एक चैलेंज होगा। उसके अलावा इंटरनेशनल अप्रूवल की भी ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं कि हमने मन बना लिया तो चलो कर लेते हैं, इंटरनेशनल लेवल का अप्रूवल लगेगा, बिकॉज यहाँ पर सैटेलाइट की बात हो रही है। उसके अलावा टेक्नोलॉजी भी काफ़ी एडवांस यहाँ पर करनी पड़ेगी और जो डिप्लॉयमेंट है ये भी काफ़ी तेज़ करना पड़ेगा। तभी ये सारी की सारी चीज़ें अगर एक साथ सही ट्रैक पे रही तो ही इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा हमको देखने को मिल सकता है। कंपटीशन जो स्टारलिंक से और अदर ग्लोबल कंपनीज से जो हमको देखने को मिलेगा वो भी इसमें काफ़ी मजबूत होगा। तो ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ा चैलेंज यहाँ पर रहने वाला है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, बचे हुए पॉइंट भी देखेंगे, लेकिन वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखिए एक और अपडेट निकल कर आ रहा है कि 1.08 लाख करोड़ का डिजिटल इन्वेस्टमेंट का भी यहाँ पर रिलायंस से कनेक्टेड एक खबर हमको देखने को मिल रहा है कि रिलायंस एक्चुअली बहुत ज़्यादा हेवी तरीके से इन्वेस्ट कर रहा है अलग अलग कैटेगरी में। और एक कैटेगरी कौन सी है जिसमें AI इंफ्रा की बात हो रही है, क्लाउड कंप्यूटिंग की बात हो रही है, डेटा सेंटर्स की बात हो रही है, IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स सर्विसेज की बात हो रही है। तो देखिए ओवरऑल अगर हम बात करें
रिलायंस इंडस्ट्रीज सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के ऊपर नहीं टिकता है, ये तो हमको पता है, बहुत सारे मल्टीपल सेगमेंट्स में काम करता है और ये भी कहीं ना कहीं चीज़ यहाँ पर हमको नज़र आ रही है। ये जो ओवरऑल प्रोजेक्ट है ये कहीं ना कहीं एम करेंगे इंडिया का जो ग्रोइंग डिजिटल इकोनॉमी का जो एक इनिशिएटिव है उसको ये सपोर्ट करते हुए आपको नजर आएंगे। अब ओवरऑल बात करें फ्यूचर आउटलुक की, ये जो खबर निकल कर आ रही है उसके हिसाब से, तो देखिए अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो रिलायंस कहीं ना कहीं हमारा इंडिया का जो डिजिटल इंफ्रा है उसको मजबूती देने का एक बहुत ही बड़ा काम करता हुआ आपको नजर आएगा, जिसके वजह से एक बहुत ही बड़ी दिक्कत जो कभी कभी हमको नजर आ सकती है इन बिटवीन आते भी है कि फॉरेन कंपनी के ऊपर जो डिपेंडेंस है उसमें भी कटौती भारी मात्रा में हमको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कहीं ना कहीं रिलायंस अगर सब कुछ सही रहा, सक्सेसफुल रहा, तो एक बहुत ही बड़ा मेजर प्लेयर सैटेलाइट कम्युनिकेशन इंडस्ट्री का या सैटेलाइट इंडस्ट्री का सेक्टर का बनता हुआ हमको नजर आ सकता है। तो देखिए ओवरऑल इस रिपोर्ट को देखे, इस खबर को देखे तो अपने आप में काफ़ी बड़ी और काफ़ी एक ज़बरदस्त टाइप की पॉजिटिव खबर हमको देखने को मिल रही है, जो मुझे लगा आपके सामने प्रेजेंट करना सही तरीके से काफ़ी ज़रूरी था, वही मैंने इस वीडियो के माध्यम से किया है। हालांकि ये पूरा का पूरा डेटा कंटेंट जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के हिसाब से ही है, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।